आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान बिना पैसों वाला DIY हेयर स्पा, जिसको ट्राई करने के बाद आपके बाल कंप्लीटली हेल्दी हो जाएंगे। बालों में जो भी फ्रिजनेस, ड्राइनेस या डैमेज कंडीशन होगी वो भी रिपेयर हो जाएगी। बालों का लुक, टेक्सचर इंप्रूव होगा और बाल कंप्लीटली मैनेज हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ जो कि हम सभी के लिए काफी हेल्पफुल होती है। डेली बाहर आने जाने की वजह से या बालों का सही ख्याल ना रख पाने की वजह से बालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाल बहुत ज्यादा ड्राई, फ्रिजी या डैमेज नजर आने लगते हैं। रूखे रूखे बालों में हम कंघी भी नहीं लगा सकते। जैसे हम अपने बालों को कंघी करने की कोशिश करते हैं, बाल हमारे बहुत ज्यादा टूटते हैं। और सुंदर बाल तो हमेशा से ही खूबसूरती का प्रतीक रहे हैं, यानी कि जितने हमारे बाल हेल्दी होते हैं उतनी ही हमारी खूबसूरती को इम्प्रूव करते हैं। बट इन प्रेजेंट टाइम बालों को हेल्दी रखना बहुत मुश्किल हो गया। या तो आप पार्लर जाके बार बार हेयर स्पा करवाओ या केराटिन ट्रीटमेंट करवाओ, फिर उसमें हमारे बहुत सारे पैसे भी वेस्ट, और बहुत सारे लोग वो भी करवाते हैं, फिर भी बालों की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता। तो आज जो DIY हेयर स्पा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही आसान है। आपको खुद ये बहुत ईजी लगेगा और इसमें कोई भी आपके पैसे नहीं लगने, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा अगर ये इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है तो चलिए इस DIY हेयर स्पा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें अपने बालों की ऑयलिंग करनी है। आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर मेरे बाल इस तरीके से हो जाते हैं। वीक में मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद भी बालों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाल बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज हो जाते हैं और इतने ड्राई हो जाते हैं कि मेरी फिंगर भी उनमें से पास नहीं हो पाती। बालों की इस कंडीशन में कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो बालों को और उलझा देगा। सबसे पहले हमें अपने बालों पे ऑयल अप्लाई करना है। हल्का सा तेल को गुनगुना कर लीजिए। जो भी ऑयल अपने बालों पे आप अप्लाई करते हैं उससे आपको ऑयलिंग करनी है। साथ में फिंगर टिप्स का यूज करना है, यानी कि स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है। ऑयल थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करिए अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो जस्ट हल्का हल्का ऑयल का यूज करते हुए अपने स्कैल्प की मसाज करनी। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल अपने लेंथ पे भी अप्लाई करना है, यानी कि अपने बालों को भी कवर करना है। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमारे बाल थोड़े से मैनेज भी हो जाएंगे, बालों की कंडीशन में भी सुधार आ जाएगा और बालों में मॉइस्चर भी आ जाएगा। तो अच्छे से पहले स्कैल्प पे अप्लाई करिए, उसके बाद अच्छे से लेंथ को कवर कीजिए दोनों हाथों का यूज करते हुए। बालों को 20 या 30 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देना है। आप चाहे तो रबर बैंड का यूज कर सकते हैं या फिर बालों को ओपन रहने दीजिए। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें अपने बालों को वॉश करना है। तो इसके लिए आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने बालों को हल्का सा गीला करना है, देन अपना शैम्पू अप्लाई करने के बाद बालों को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि जो भी डर्ट या डस्ट बालों में है या स्कैल्प में जो भी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाए। बालों में जब डस्ट या जो धूल होती है वो फंस जाती है तो उसकी वजह से बालों का कलर फेड हो जाता है, बाल गंदे गंदे नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद फिर हमें अपने बालों को रिंस कर लेना है। उसके बाद हमें अपने बालों को हल्का हल्का टॉवेल से वाइप करना है, यानी कि जो भी बालों में पानी है वो सारा निकल जाना चाहिए। बाल हल्के हल्के से गीले रहेंगे और देन हम अपनी थर्ड DIY को प्रिपेयर करेंगे। और इसके लिए आज मैं यूज करने वाली हूँ फ्रेश एलोवेरा। तो जो मेरा प्लांट है उसकी लीव्स अभी काफी छोटी छोटी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 से 7 लीव्स का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पौधे में बड़ी बड़ी एलोवेरा की लीफ है तो आप 2 लीव्स को भी यूज कर सकते हो, उतने में ही वो आपके पूरे बालों को कवर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 लीव्स को कट कर लिया। उसके बाद फिर मैं इन्हें एक कप में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद उसमें रख दूंगी, ताकि जो भी येलो वाला टॉक्सिन है वो सारा रिमूव हो जाए। क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ, तो अगर वो हमारे बालों पे या रूट्स पे जाता है तो कहीं ना कहीं उससे हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में लीव कर दिया, तो जो भी येलो वाला लिक्विड है वो सारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमें एक लीव्स को इस तरीके से, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे कट करके रिमूव करने के बाद 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। तो सभी एलोवेरा को मैंने इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम जो भी इनके कांटे हैं साइड में, जो यानी कि जो साइड वाला एरिया है उसे हमें इस तरीके से छीलते हुए रिमूव कर देना है। और अब हम इन सभी एलोवेरा के पेटल्स को अलग कर देंगे। आप चाहे तो चाकू के थ्रू या फिर आप फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का सा कट कर देना है बीच में, ताकि जो भी अंदर एलोवेरा का जूस है या जेल है वो बाहर आ जाएगा और तब आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से सभी मैंने एलोवेरा को रेडी कर लिया है। अब मैं बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी और डायरेक्टली एक एक लीव लेते हुए अपने बालों पे इस तरीके से मुझे रब करना है। तो जो भी जेल होगा वो डायरेक्टली आपके बालों पे, आपके स्कैल्प पे अप्लाई होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने स्कैल्प से, जो भी हेयर है वहां पे अप्लाई करना है
और इस तरीके से आपको रब नहीं कर, अगर आप बहुत ज्यादा रब करोगे या ऐसे ही अप्लाई करोगे तो बाल बहुत ज्यादा मैश हो जाएंगे। तो इसलिए हमें नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से बालों पे अप्लाई करना है और एक एक टुकड़ा लेके थोड़े थोड़े बालों पे अप्लाई करिए, अच्छे से पूरे बालों को हमें कवर करना है। तो जितना भी इसका जो जेल है वो हमारे बालों पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो हमें रूट से लेके टिप हेयर तक अच्छे से पूरे बालों पे अप्लाई करना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं तो आप बालों को थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करके भी उस पर अप्लाई कर सकते हो, इससे सभी बाल अच्छे से कवर हो जाएंगे। सेम ही हमें अपनी दूसरी तरफ के बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। पहले स्कैल्प के बाल कवर करने, उसके बाद हमें लेंथ पे अप्लाई करना और अपने टिप हेयर को कवर करना बिल्कुल मत भूलना। अलग से चाहे आप एलोवेरा का यहाँ पे यूज करो ताकि जो टिप हेयर है वो अच्छे से कवर हो जाए। ये हमारे स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करेंगे, साथ में ब्रेकेज को भी रिमूव करेंगे, यानी कि जहां से हमारे बाल टूट जाते हैं तो वो भी आपके रिपेयर हो जाएंगे। तो अच्छे से पूरे बालों को कवर करने के बाद देन हम अपने बालों को 30 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देंगे। बालों को फोल्ड नहीं करना, ना ही बन बनाना है, ना ही ब्रेड बनाना। आप चाहें तो छोटा सा क्लचर यूज कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं या प्रॉब्लम है, क्योंकि शॉर्ट हेयर में वो बाल कितना भी करो वो आगे ही आ जाते हैं, तो आप फिर क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, आप इसकी जगह मार्केट वाला भी कोई एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, उसमें आपको बस 2 चम्मच गुलाब जल मिला के मिक्स करके आप सेम प्रोसेस के साथ अपने बालों पे अप्लाई कर सकती हो। और 30 मिनट लीव करने के बाद देन हमें फिर से अपने बालों को वॉश करना है। आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़े से शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो एलोवेरा जेल क्लींजर का भी काम करता है, बालों को क्लीन कर देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शैम्पू यूज कर लेंगे तो बालों में जो चिप है वो रिमूव हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल खुले खुले हो जाएंगे सूखने के बाद। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में शैम्पू का इस्तेमाल किया, उससे ही स्कैल्प के हेयर और उससे ही मैंने अपनी लेंथ को कवर कर लिया। और फिर बालों को अच्छे से रिंस करने के बाद देन मैंने अगेन टॉवल से हल्का हल्का वाइप कर लिया है और थोड़ी देर के लिए हमें बालों को ड्राई होने के लिए लीव कर देना है। जब हमारे बाल हल्के हल्के ड्राई हो जाए, हाफ वेट और हाफ ड्राई, देन हम अपने बालों को कॉम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलवेज ऐसे ही कॉम करती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा बालों को ड्राई कर लेती हूँ तो फिर मेरे बाल जड़ से निकलने लगते हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद बाल और ज्यादा उलझ जाते हैं। तो जब मेरे बाल हल्के हल्के गीले रहते हैं तभी मैं अपने बालों पे कॉम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को प्रॉपरली सुखा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्लर वाला स्पा भी फेल है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि स्ट्रेटनर यूज किया, कुछ लोग बोलेंगे कि केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है पार्लर में जाके। देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप इस DIY को अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करते हो तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली है तो हो सकता है कि उनमें इतना अच्छा फर्क देखने को ना मिले। तो जो भी रिजल्ट है, पहले तो जब हमने हल्के हल्के ड्राई बालों में कॉम किया था तभी हमें दिख गया था रिजल्ट। प्रॉपरली बालों को सुखाने के बाद आपके बाल बिल्कुल बिखर जाएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो आपके बाल कंप्लीटली हेल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी ज्यादा ही रखें ताकि आपके बाल बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आपने देखा कि मैंने बहुत ज्यादा अपने बालों पे यूज किया है। मैंने पूरे बालों को एलोवेरा जेल से वेट कर दिया था, जिससे हमारा हर एक हेयर अच्छे से रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस आसान से हेयर स्पा को घर पे ही बिना पैसे खर्च किए फॉलो कर सकते हो और इसका रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देगा। आप यूज करके देखना, उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताना, जैसा कि आप हर वीडियो में करते हो। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट तो आपको जरूर करना है। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।